आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा रहेगा आईयूपीएसी। जो आईयूपीएसी हमारे लिए क्लास 10th के हिसाब से आज का वीडियो कवर किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईयूपीएसी हमारे केमिकल कंपाउंड के नामों को सभी देशों में एक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आईयूपीएसी आईयूपीएसी इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री ये होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? जिससे हमारे सभी देशों में किसी भी कंपाउंड का सेम नाम हो सके। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं एसआई मात्रक है और एमकेएस है, एफपीएस है, ये सारे जो मात्रक पढ़ते हैं ना, तो ये सभी देशों में अलग अलग होते हैं। सपोज करिए, जैसे किसी देश में चल रहा है एमकेएस, ठीक है। एमकेएस में एम का मीन्स होता है हमारा मीटर, के का मतलब है किलोग्राम, एस का मतलब है हमारा सेकंड। इसी प्रकार कहीं चलता है एफपीएस, एफ का मतलब होता है हमारा फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। इसी प्रकार एक होता है सीजीआई, सी का मतलब होता है हमारा सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और सीजीएस होता है सीजीएस, एस का मतलब होता है हमारा सेकंड। ये हमारे मात्रक होते हैं फिजिक्स के लिए। तो सपोज करिए ये अब देखिए, ये जो पहले हमारे लिखे हैं मीटर है, ये फुट है और ये हमारा सेंटीमीटर, तो ये सब हमारे जो हैं ये सब हमारे कहीं ना कहीं दूरी को बताते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए हमारा किसी देश में मीटर चल रहा है, किसी देश में फुट चल रहा है, किसी देश में सेंटीमीटर चल रहा है। तो अगर इस देश का कोई व्यक्ति, जहां हमारी एफपीएस पद्धति चल रही होगी, तो यहाँ का अगर कोई व्यक्ति हमारा क्या करे, ऐसे देश में जाए जहां हमारी एमकेएस पद्धति चल रही हो, तो क्या होगा? अगर ये व्यक्ति जा करके इस देश में क्या कहे, हमें 1 फुट की रस्सी दे दीजिए, आप किसी दुकान में जाए और कहे हमें 1 फुट रस्सी दे दीजिए, तो क्या होगा? वहाँ तो हमारी मीटर चल रही है, वहाँ का व्यक्ति तो फुट को जान नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा? वो समझ नहीं पाएगा इस चीज़ को। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का ऐसा देश जहाँ एमकेएस चले, वहाँ का व्यक्ति या तो यहाँ आ जाए या तो इस देश में आ जाए जहाँ हमारी सीजीएस पद्धति चल रही है। तो क्या होगा? ये एक दूसरे की देशों की जो ये मात्रक है उनका मतलब नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्या किया गया है, इसीलिए फिजिक्स में भी हमारे एसआई मात्रक का यूज़ किया गया है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। और ऐसे ही हमारे केमिस्ट्री में क्या किया गया है, आईयूपीएसी का नाम आईयूपीएसी पद्धति को प्रयोग किया गया है। इसकी 1922 ईयर से स्टार्टिंग होती है और इसे हम जेनेवा पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेवा पद्धति, क्योंकि जो इसकी पहली बैठक होती है वो हमारी जेनेवा में होती है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो इसका हेड क्वार्टर है हमारा, वो हमारा जेनेवा में है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आईयूपीएसी हो गया। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, इसमें हमारे 3 पार्ट का यूज़ होता है। अगर हम आईयूपीएसी के पार्ट करना चाहें तो हम इसके 3 पार्ट कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं प्रीफिक्स, हिंदी में इसे बोलेंगे अनुलग्न। सेकंड हम लोग बोलेंगे कार्बन चैन,
कार्बन चेन, हिंदी में बोलेंगे इसे कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्ड रूट भी बोल देते हैं, वर्ड रूट। थर्ड होता है हमारा, इसे हम लोग बोल देते हैं सफिक्स। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं और इसके भी हमारे दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी सफिक्स, एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स या टू डिग्री सफिक्स। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ होता है, ये प्रीफिक्स का पार्ट है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स। और यहाँ पे भी होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुलग्न। अनु का मतलब होता है बाद में और लग्न का मतलब लगने वाला। इस प्रीफिक्स और सफिक्स, इसे हम पूर्व लग्न बोलते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, इसे बोलते हैं अनुलग्न। पूर्व का मतलब होता है पहले और अनु का मतलब होता है पूर्व का मतलब होता है पहले लगने वाला और अनु का मतलब होता है बाद में लगने वाला। ठीक है, देखिए एक पार्ट ये हो जाएगा इसका, दूसरा पार्ट ये होगा, तीसरा पार्ट ये होगा। इसमें हमारे साइक्लो वाइक्लो आते हैं जो आपके 10th लेवल में नहीं है। इसके बाद इसमें आते हैं हमारे कुछ ग्रुप आते हैं, जैसे NO2 ग्रुप हो सकता है कहीं पे, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नाइट्रो। कोई हैलोजन ग्रुप होगा जिसके अंतर्गत हमारे क्या क्या आएंगे, क्लोरीन हो सकता है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरो। फ्लोरीन हो सकता है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्लोरो। आई हो सकता है, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आयोडो। BR हो सकता है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रोमो। ये हमारे हैलोजन के नाम होंगे। और इसमें क्या सफिक्स में आ सकता है, एक एल्किल ग्रुप R हो सकता है, इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। इसके लिए नाम क्या यूज़ करेंगे, जो एल्केन चैन होगी उसी के नाम के आधार पे होगा, इसके लिए हम इससे बोलते हैं एल्किल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद प्रीफिक्स में और क्या आएगा आपका, बस इतने ही आते हैं। ठीक है, एक ईथर भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में 10th में नहीं है। इसके बाद कार्बन की चेन आती है। अगर कार्बन की हमारी एक कार्बन है, एक कार्बन की चेन है, तो इसके लिए हम मेथ यूज़ करेंगे। 2 कार्बन की चेन है तो एथ यूज़ करेंगे। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप यूज़ करेंगे। 4 हैं तो ब्यूट यूज़ करेंगे। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट यूज़ करेंगे। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स यूज़ करेंगे। 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट यूज़ करेंगे। 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट यूज़ करेंगे। 9 कार्बन की चेन है तो नून यूज़ करेंगे। और 10 कार्बन की चेन है तो हम डेक यूज़ करेंगे। ठीक है, ये होती है हमारी कार्बन की चेन के लिए, ये कार्बन की चेन की नंबरिंग है और 10 तक में हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद सफिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हम लोग सिंगल बॉन्ड की नेमिंग करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज़ करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज़ करेंगे, और अगर कहीं पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो इसके लिए आइन का यूज़ करेंगे। सफिक्स में हमारे कुछ ग्रुप आते हैं, जैसे एक COOH ग्रुप हो सकता है, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या नाम होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके लिए हम IUPAC नाम में यूज़ क्या करेंगे, इसके लिए ओइक एसिड। हो सकता है कहीं हमें OH ग्रुप मिल जाए,
इसके लिए हम, ये होता है हमारा एल्कोहल ग्रुप, इसके लिए यूज़ करते हैं OL। एक CHO ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके लिए हम AL यूज़ करते हैं। इसके बाद एक NH2 ग्रुप होता है, यह हमारा एमीन ग्रुप कहलाता है और इसके लिए हम यूज़ भी एमीन करते हैं। इसके बाद एक कीटोनिक ग्रुप होता है, COR डैश होगा यहाँ पे। ये कीटोनिक ग्रुप कहलाता है जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ओर एल्किल ग्रुप लगे होते हैं तो कीटोनिक ग्रुप कहलाता है। इसके लिए हम ON यूज़ करेंगे। यही एकमात्र हमारा ऐसा ग्रुप है जो कभी भी हमारे पहले नंबर पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद और कौन सा ग्रुप बचा हमारा? कीटोनिक हो गया और NO2 इधर हो चुका है। बस इतने ग्रुप होते हैं। इसके बाद होते तो बहुत से हैं लेकिन आपके 10th लेवल में इतने का ही यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है देखिए, थोड़ा सा मैं एक बार इसे स्पीड में रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। अगर किसी भी कंपाउंड का हमें IUPAC नाम लिखना है तो अगर उस कंपाउंड में इनमें से हमारे कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं तो सबसे पहले ये तो आपके में है ही नहीं। बात आती है यहाँ से सेकेंडरी प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले लगने वाला। तो अब अगर कोई IUPAC कंपाउंड दे दिया गया, अगर उसमें हमारे इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज करो NO2 हो या ये हेलोजन है, इनमें से हमारे कोई भी हो, क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो या आयोडीन हो या तो हमारा क्या हो, ब्रोमीन हो, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज़ करेंगे, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो यूज़ करेंगे, आयोडीन के लिए आयोडो यूज़ करेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज़ करेंगे। और एल्किल ग्रुप वो होता है जब किसी कार्बन को नंबरिंग ना मिले। ठीक है, इसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे। अगर ये प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तब तो इसका नाम लिखेंगे, अगर ये प्रेजेंट नहीं है हमारा तो इसे छोड़ करके हम सीधे क्या करेंगे? जब ये है होगा ही नहीं तो हम सीधे कार्बन की चेन में बढ़ेंगे। और किसी भी कंपाउंड का अगर IUPAC नाम लिखना है तो उसमें हमारे कार्बन प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद इनका नाम लिख लेंगे। एक कार्बन की चेन होगी तो मेथ, 2 की होगी एथ, 3 की होगी प्रोप, 4 की होगी ब्यूट, 5 की होगी पेंट, 6 की होगी हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का यूज़ करते हैं। NON होता है। इसके बाद अगर ये कार्बन कार्बन हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, सिंगल बॉन्ड से तो हमेशा मिलेगा आपको मोस्टली, अगर 2 कार्बन है तो चाहे ना मिले, नहीं तो सिंगल बॉन्ड आपको लगभग लगभग मिलेगा ही मिलेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर सिंगल के साथ डबल मिल जाए तो डबल के लिए हम इन यूज़ करेंगे, ट्रिपल मिल जाए तो आइन यूज़ करेंगे। मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज़ करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन का यूज़ करते हैं। वैसे ही ये हमारे ग्रुप हैं COOH ग्रुप, इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं या इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। अगर ये ग्रुप कहीं मिल जाए तो हम क्या करेंगे? इसके लिए नाम लिखेंगे ओइक एसिड। अगर कहीं OH मिल जाए तो उसके लिए हम ऑल का यूज़ करेंगे और ये ग्रुप हमारा कौन सा होता है? एल्कोहल ग्रुप होता है। इसके बाद एक ग्रुप होता है हमारा CHO। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ किस प्रकार होगा? C डबल बॉन्ड O और H। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन यूज़ करते हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड की बात वहाँ पे होती है जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी के बीच में डबल बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम इन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन का यूज़ करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। NH2 ग्रुप है तो एमीन यूज़ होगा, इसे एमीन ग्रुप ही बोलते हैं, इसे एल्डिहाइड बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये भी, अब ये जो हमारे ये C डबल बॉन्ड O है इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और यही कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों ओर एल्किल ग्रुप लगे हैं तो इसे हम लोग कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं और इसके लिए यूज़ क्या करेंगे? ON, ONE। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल है, सपोज करिए हम लोगों ने ले लिया
दो कार्बन का सिंपल सिंपल से स्टार्टिंग करते हैं। सपोज करिए हमारा ये एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा उसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3 CH3। इसी को हम C2H6 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें किसी भी कंपाउंड का क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है, तो उसके हमारे कुछ नियम होते हैं। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते जाएंगे और उनमें जो नियम यूज होंगे हम लोग उन फिर नियम के बारे में भी पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, सपोज करिए किसी कंपाउंड का हमें IUPAC नाम लिखना है, तो सबसे मेन पॉइंट हमारा पहला होता है, सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले कार्बन की चेन को, सबसे पहले कार्बन की चेन, सबसे पहले कार्बन की चेन में कार्बन को हम नंबरिंग देते हैं। क्या करते हैं, कार्बन को हम नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम ये करना है। और ये जो नंबरिंग देनी है, तो ये नंबरिंग हमें कुछ इस प्रकार से देनी है कि सबसे बड़ी कार्बन की चेन प्राप्त हो, कि सबसे बड़ी कार्बन की चेन क्या हो, सबसे बड़ी कार्बन की चेन प्राप्त हो, सबसे बड़ी कार्बन की चेन प्राप्त हो। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले कार्बन की चेन में कार्बन को नंबरिंग देना है और ऐसे नंबरिंग देना है कि सबसे बड़ी कार्बन की चेन प्राप्त हो। देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें नंबरिंग दे सकते हैं 1 और 2। हमें नंबरिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन को देनी है। और इसमें भी नंबरिंग देने का तरीका क्या होगा कि हम लोग जैसे कोई चेन है, सपोज करिए जैसे ये कोई चेन है हमारी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इस चैप्टर में हमारी स्टार्टिंग में ये कार्बन की हम बैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन हमेशा क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो जितने ये कार्बन जुड़े हैं ये सब के बॉन्ड गिन लेंगे, बाकी उसमें बचे हुई संख्या में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया, मतलब कि यहाँ से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, मतलब कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, मतलब कि 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया, मतलब कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ये कार्बन भी हमारा 1 बॉन्ड बनाया, मतलब कि इस कार्बन से भी हमारे 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ठीक है, ये तो होती है कार्बन की वैलेंसी के आधार पे। अब क्या करना है इसमें, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कार्बन की नंबरिंग किस प्रकार। तो कार्बन की नंबरिंग हमें कुछ इस प्रकार से करनी है। अगर हम इधर जा रहे हैं यहाँ तक तो आ जाएंगे। सपोज करिए हम यहाँ से नंबरिंग अगर करें, पॉसिबल नहीं है यहाँ से, क्योंकि जहाँ से ग्रुप पास होते हैं नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं। लेकिन सपोज करिए अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, तो यहाँ तक तो हमारी नंबरिंग हो गई। फिर अगर हम इधर चले जाते हैं तो हमें चौथा नंबर इसे दे देंगे, यहाँ नहीं देंगे। फिर 5वां नंबर इसे नहीं दे सकते हैं, हमें जिधर की चले गए उधर ही हम लोग चले जाएंगे। फिर उठ करके हमें कहीं नंबरिंग नहीं करना। सपोज करिए 1 2 3 नंबर हमने इसे दे दिया, अगर 4 इसे दे दिया तो 5वां फिर हम इसे नहीं देंगे, इसे हम छोड़ देंगे और इसके लिए हम बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, इसका हमें IUPAC नाम बताना है। ठीक है, इसमें 2 कार्बन है हमारे, तो 2 कार्बन के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, 8th। अब इसमें हमारा ना तो NO2 ग्रुप कहीं लगा है, ना तो इनमें से कोई ग्रुप लगा है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से भी कोई ग्रुप नहीं लगा, ना तो कोई ऐसा कार्बन है जिसे हम लोगों ने नंबरिंग ना दी हो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये ग्रुप नहीं है तो इनका नाम छोड़ देंगे। फर्स्ट नंबर अगर हमारे ये ग्रुप नहीं है तो इसका नाम नहीं लिखेंगे, इसमें आएंगे कार्बन की चेन में। कार्बन कितने हैं हमारे, 2 कार्बन के लिए यूज़ क्या करते हैं हम, 8th। 2 कार्बन के लिए हम 8th यूज़ करते हैं। अब देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ से देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, एन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे। यही हमारा क्या होगा, इसका IUPAC नाम होगा। क्या नाम होगा, एथेन। इसके बाद चलिए हम लोग इसका देखते हैं, पहले इसे अभी छोड़ते हैं। सपोज करिए हमारे पास 3 कार्बन का है, अगर 3 कार्बन का है तो देखिए
ये हमारा एक कार्बन हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, NO2 नहीं लगा, कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन है, कुछ नहीं है इनमें से। ठीक है, हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे पहले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, अब नंबरिंग हमने कर दिया तो हमें ऐसा भी कोई कार्बन नहीं है जिससे हमें नंबरिंग ना मिली हो, तो मतलब क्या है, इसका एल्किल ग्रुप भी हमारा इसमें नहीं है। अब जब ये नहीं है तो इनका नाम छोड़ेंगे, हम लोग आएंगे कार्बन की चेन में। कार्बन कितने हैं हमारे, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, प्रोप। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। अब सभी कार्बन के बीच में देखिए, हमारे यहाँ भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन। ये हो गया हमारा इसका आईयूपीएसी नाम। क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए, सपोज करिए कोई ऐसा ग्रुप लगाओ, सपोज करिए कोई ऐसा ग्रुप लगाओ, CH3 CH2, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगाओ। ध्यान रखिएगा, नंबरिंग हमें करनी है तो सिर्फ कार्बन की करनी है। अब इसमें देखिए, इसके लिए हमें दूसरा नियम बताना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, पहला नियम क्या था हमारा, सबसे पहले क्या करना है, हमें कार्बन की चेन को नंबरिंग देना है और इस प्रकार देना है कि सबसे बड़ी कार्बन की चेन प्राप्त हो। दूसरा नियम ये कहता है कि नंबरिंग वहाँ उस साइड से करेंगे, नंबरिंग उस ओर से करेंगे, उस ओर से करते हैं जहाँ से क्या हो, कोई भी ग्रुप पास पड़े, जहाँ से कोई भी ग्रुप पास हो, ग्रुप पास हो या मतलब कि उसे मिनिमम नंबर, उस कार्बन को कम से कम नंबर मिल सके, जहाँ से हमारा कोई भी ग्रुप जुड़ा हो। अब यहाँ पे ग्रुप में क्या हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या कोई भी प्रीफिक्स वाले ग्रुप हो सकते हैं, प्रीफिक्स वाले ग्रुप हो सकते हैं, या कोई भी हमारे सफिक्स वाले ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से हमें क्या हो, डबल बॉन्ड पास पड़े या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े या प्रीफिक्स या तो सफिक्स। ये उनके लिए बात होती है जब हमारे एक एक हो, इनमें से कुछ एक हो, या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो। ठीक है, अगर हमारे इनमें से 2 या 3 मिले तो सबसे पहले प्रियोरिटी हम इसे देते हैं, फिर किसे, सफिक्स ग्रुप को। जहाँ पे सफिक्स ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है, सफिक्स ग्रुप का मतलब है हमारे ये वाले। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे कोई ऐसे सेकेंडरी सफिक्स वाले ग्रुप लगे हैं तो सबसे पहले हम नंबरिंग उसी कार्बन को देंगे जहाँ से हमारे ये जुड़े हों। इसके साथ साथ मान लीजिए और कोई जुड़ा हो, ठीक है, तो इनके साथ हमारा कोई भी जुड़ा हो तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। अगर प्रीफिक्स बस लगा हो तब तो वहीं से नंबरिंग करेंगे जहाँ से ये ग्रुप पास पड़ रहा हो। इसके साथ अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो भी हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। मतलब क्या है, सबसे पहला सीक्वेंस इसका देखते हैं, दूसरे में हम इन 2 में से देखते हैं, ठीक है, तीसरे में हमारा लास्ट में ये आता है। और अगर ये दोनों पाए जा रहे हैं किसी कंपाउंड में तो इन दोनों के लिए हमारी प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट नंबर इसे देते हैं, मतलब वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारा ये वाला कार्बन क्या हो, पास पड़े। ठीक है, देखिए जैसे हमारा ये हमारा कंपाउंड है, अब इसमें हमारा क्या है, CH3 CH2 और NH2। तो अब हमें नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग के लिए हम या तो हमारा कार्बन ये है कि ये है, ठीक है, तो नंबरिंग हमें कार्बन को देना है तो पहला कार्बन हम इसे देंगे, दूसरा कार्बन इसे देंगे। अब ये हमारा बीच वाला कार्बन नहीं है क्योंकि इसके इधर कोई कार्बन नहीं लगा है, ठीक है, तो ये हमारा साइड वाला कॉर्नर ही माना जाएगा, साइड वाला कार्बन। और ये साइड वाला कार्बन से हमारे ये, अब देखिए अगर इस पे हम लोग नंबरिंग पहले दे रहे हैं, दूसरा इसे दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ से बोलेंगे कि ये हमारा जो ग्रुप लगा हुआ है पहले नंबर पे लगा है। अगर यहाँ पहला नंबर देते, दूसरा नंबर यहाँ देते तो ये हमारे दूसरे नंबर पे आता। लेकिन हमें नंबरिंग किस प्रकार करनी है कि जहाँ से हमारा ये वाला ग्रुप पास पड़े, तो पहला हो गया हमारा ये। अब सबसे पहले देखिए IUPAC लिखने का सबसे पहला तरीका क्या है, पहला नियम क्या है हमारा, नियम नहीं, सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स ग्रुप का लेगा। ठीक है, तो हमारा NO2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रो शब्द का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नाइट्रो। और साथ में ये भी बताएंगे कि किस कार्बन पे लगा हुआ है।
अब ये हमारा किस कार्बन पे लगा हुआ है, पहले वाले कार्बन पे, और पहले कार्बन को नंबरिंग देना तो जरूरी है, लेकिन लिखना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि हम पहला नंबर लिखे हैं, ठीक है, लेकिन हम लिख कर चलेंगे, लिखेंगे। आपका मन है लिखिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए। तो फर्स्ट पे हमारा क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, ठीक है। अब इसका नाम तो हो गया पूरा, अब बात आई इन दोनों की, मतलब प्रीफिक्स के ग्रुप का नाम लिख गया। अब बात आती है हमारी कार्बन चेन की। कार्बन हमारे इसमें कितने हैं, 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एथ। इसके बाद क्या यूज़ करेंगे, एथ। अब इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका IUPAC नाम। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक यू।